हेलो एंड वेलकम टू टी आर एडुकेमी। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान के स्रोत यानी कि भारतीय संविधान पर जो विदेशी प्रभाव है या फिर जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो ऐसा टॉपिक है हमारे जनरल नॉलेज का या फिर जीएस का, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न बनता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो कि भारत के जो संविधान है उसके निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। और विश्व के तमाम जो मौजूदा संविधान थे उस वक्त पर, उन सभी संविधान को अच्छे से परखने के बाद महत्वपूर्ण और योग्य घटकों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। और इस तरह से संविधान का क्या हुआ था, मसौदा तैयार हुआ था, यानी कि ड्राफ्ट तैयार हुआ था। इस संविधान में देशी और विदेशी प्रभाव रहा, जिसे हम फॉरेन इन्फ्लुएंस कहेंगे या फिर विदेशी संविधान का प्रभाव कहेंगे, जिसे हमारे संविधान में आत्मसात किया गया था, जिसे हम संविधान के स्रोत या फिर विदेशी प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा संविधान था, इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव जो था, आप सभी को पता होगा कि जो भारत शासन अधिनियम है, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहते हैं, इसका रहा। जो मौजूदा संविधान था भारत का, जिसमें 395 जो आर्टिकल्स थे, उनमें से लगभग 250 जो आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद थे, वो जो है इसी ही भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। जो बाकी के प्रावधान थे वो अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, यूएसएसआर, जो उस समय का सोवियत संघ हुआ करता था, साथ ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका और जापान के संविधानों से लिए गए थे। इस तरह से अलग अलग देशों के संविधानों के जो महत्वपूर्ण घटक थे या फिर महत्वपूर्ण विषय नियमावली को लेकर हमने भारत में अलग अलग तरीके से इन सब चीज़ों को आत्मसात किया था, और इस तरह से हमारे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से भारत में जो संविधान बना, हमारे भारत का संविधान, इसमें अलग अलग विदेशी स्रोतों का और साथ में देसी स्रोतों का क्या रहा, प्रभाव रहा, और इन्हीं को हम कहते हैं संविधान के स्रोत। तो चलिए शुरुआत कर, भारत की संविधान है उस पर देशी और विदेशी प्रभाव किस तरह से रहा। देखो, जो भारत का संविधान है उसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के स्रोत जो है उनका प्रभाव रहा। तो जो पहला है भारत में देशी प्रभाव, देखिए, जो भारत में देशी प्रभाव की अगर बात करेंगे तो उसमें एक चीज़ होती है कि जो भारत शासन अधिनियम, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, इसका रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि होता क्या है, ये जो 1935 में ये एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम, यहाँ पे मेजर जो चीज़ें थी वो हमारे इंडिया के अनुरूप बनाई गई थी। और इसमें से जो 395 हमारे मौजूदा आर्टिकल्स थे, जिस समय हमारा भारत का संविधान लागू किया गया था, उनमें से लगभग 200 जो 50 आर्टिकल्स थे, 250 आर्टिकल्स इसी अधिनियम से लिए गए थे। इसलिए इसे भारत के संविधान का बेसिक फ्रेमवर्क कहते हैं, या फिर आप अगर इसे ढांचा या फिर मूलभूत ढांचा भी कहें तो गलत नहीं होगा। इसलिए जो देशी स्रोत है हमारे भारत के संविधान का, ये मूलभूत ढांचा है। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। इस चीज़ के अलावा देखिए, जो विदेशी स्रोत थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक जो चीज़ थी वो थी हमारे विदेशी स्रोतों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव। इनमें से जो अलग अलग देश थे, उन देशों की लिस्ट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए कौन से देश थे, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इंग्लैंड, जिसे हम ब्रिटेन कहते थे उस समय में, अमेरिका, साथ ही जर्मनी, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान, इन जैसे देशों के जो संविधान थे, जहाँ से हमने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग महत्वपूर्ण घटक आत्मसात करे या फिर हमने अपने संविधान में शामिल करे। तो अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें हमने अपने संविधान में लिए हैं, या फिर संविधान सभा ने इन सब चीज़ों को हमारे भारत के संविधान में शामिल किया। काफ़ी विशेष महत्वपूर्ण अलग अलग देशों से हमने अलग अलग कौन से चीज़ें आत्मसात करी है। जो पहला देश है या फिर एक देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन सभी को पता होगा, ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करी है। तो एक चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है जनरली,
वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटेन से जो चीज़ें हमने एक्सेप्ट करी है या फिर बोरो करी है, वो चीज़ें देख लीजिए। ब्रिटेन से हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सेप्ट करी है या वहाँ से आत्मसात करी है, वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली यानी कि होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने इंग्लैंड से कौन सी चीज़ या कौन सी प्रणाली आत्मसात करी है या फिर ली है वहाँ के संसद से। तो संसदीय जो प्रणाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, संसदीय प्रणाली अगर हमने एक्सेप्ट करी है तो संसद से संबंधित सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाएंगी, जैसे संसदीय सरकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार। इसके साथ साथ द्विसदनीय प्रणाली, ये भी संसद का हिस्सा होती है, जैसे राज्यसभा या फिर लोकसभा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमने एक आत्मसात करी है या फिर ली है संसद के सदनों से। कहाँ से? ब्रिटेन से ली है ये सारी की सारी चीज़ें। एक चीज़ नोटिस करोगे आप, संसदीय प्रणाली है तो उसमें अब संसदीय सरकार भी आ जाएंगी, मंत्रिमंडल भी आ जाएगा, संसदीय विशेषाधिकार भी आ जाएगा, साथ में द्विसदनीय प्रणाली भी आ जाएगी। अब मंत्रिमंडलीय प्रणाली मतलब क्या? कभी कभी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसका पद हमने किस राज्य के या किस देश के संविधान से लिया हुआ है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमने कहाँ से एक्सेप्ट करी है ये चीज़ें? हमने ब्रिटेन के संविधान से ये सारी चीज़ें ली है। साथ ही साथ में विधि का शासन, जिसे हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, ये भी चीज़ हमने इंग्लैंड से ली हुई है। साथ ही विधायी प्रक्रिया, जिसे कहते हैं हम क्या, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। साथ में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप जो है हमने ली हुई है ब्रिटेन से। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने अलग अलग जो चीज़ें ली हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अमेरिका से जो हमने ली है वो चीज़ें देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग विषय हैं। एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है हमने अमेरिका से लिया हुआ है। साथ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारे पास अलग तरीके से स्वतंत्र रूप से न्याय दिलाएगी या फिर न्याय क्या होगी, न्याय की व्यवस्था होगी। साथ में न्यायिक व्यवस्था या समीक्षा होती है, जिसे हम कहते हैं जुडिशरी रिव्यू। ये चीज़ें होती हैं जो कि हमने ली है अमेरिका से। साथ में राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी चीज़ें हमने ली है अमेरिका से। इसके साथ में प्रियम्बल, जिसे हम प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहते हैं, हमने ये ली है अमेरिका के संविधान से। इसके साथ साथ संविधान में ली जो है हमने उनका निष्कासन या फिर क्या कहते हैं उसको, रिमूवल ऑफ एससी और एचसी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है उनका रिमूवल, ये जो प्रोसीजर है ये हमने ली है अमेरिका के संविधान से। साथ में राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद जिस तरह से होगा वो हमने सारी चीज़ें ली है अमेरिका के संविधान से। ये सारी की सारी जो चीज़ें हमने इंक्लूड करी हैं हमारे संविधान में ली गई है, ये है अमेरिका के संविधान से। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत बार बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला जो देश है, राष्ट्र है, वो है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने जो चीज़ें ली है या फिर वहाँ से जो संविधान से हमने चीज़ें ली है, कुछ विषय लिए हैं, कुछ तत्व लिए हैं, कौन से हैं? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे क्या कहते हैं हम, DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने लिया है आयरलैंड से। साथ साथ में राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होगा 2/3, ये भी प्रोसीजर जो है हमने आयरलैंड से ली है। साथ साथ में राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका होगा, प्रोसीजर होगी, ये भी हमने आयरलैंड से एक्सेप्ट करी है, ये वाली चीज़ें या फिर ये प्रोसीजर। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ से एक्सेप्ट करी है, ये हमने ली है आयरलैंड से। इसके साथ में देखिए, रूस से हमने क्या लिया है, रूस के संविधान से हमने ली है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे मौलिक कर्तव्य, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, ये हमने रूस के संविधान से हमारे संविधान में एक्सेप्ट करी गई है या फिर ली गई है। साथ में प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है, न्याय का जो आदर्श है, जिसे हम आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल कहते हैं, ये हमने लिया है रूस के संविधान से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से।
आगे जो देश है वो देखिए फ्रांस। फ्रांस से हमने कौन सी चीज़ें या फिर कौन से तत्व लिए हैं, कौन से घटक लिए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है गणतंत्रात्मक प्रणाली, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र या फिर गणतंत्र। ये जो सिस्टम है लोकतंत्र और गणतंत्र का, ये हमने फ्रांस रिपब्लिक तो इनके जो आदर्श हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए हुए जो घटक है वो है। अगला जो देश है ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने जो चीज़ें हमारे संविधान में ली है या फिर हमारे संविधान में डाली गई है, वो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी हम अमेंडमेंट करते हैं संविधान में, वो जो बाय प्रोसीजर होती है, वो जो प्रोसीजर किस तरह से होनी चाहिए, जो भी प्रक्रिया है उसकी, वो हमने कहाँ से एक्सेप्ट करी है, हमने करी है संविधान के दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहाँ से। इसके साथ साथ में राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किस तरह से होना चाहिए, जो प्रक्रिया है, ये हमने भी दक्षिण अफ्रीका से एक्सेप्ट करी है, वहाँ के संविधान से ली गई है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सी चीज़ें हमने एक्सेप्ट करी है, बोरो करी है या फिर ली गई है, वहाँ से आत्मसात करी है। उनमें से जो मेजर तरीके हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो देश होती है, वो जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह से होनी चाहिए, वो सारी प्रोसीजर जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। साथ में केंद्र और राज्य के जो संबंध है किस तरह से होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जिस तरह से प्रोसीजर है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला, वो है समवर्ती सूची का प्रावधान, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। अब एक कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ऐसे विषय, ऐसे सूचीबद्ध विषय जिस पर हमारे जो भारत सरकार है, यूनियन जिसे हम संघ कहते हैं, साथ में राज्य यानी कि जिसे हम स्टेट कहते हैं, दोनों ही क्या कर सकते हैं, नीति या फिर प्लान या फिर जिस प्रकार से योजनाएं होते हैं वो योजनाएं बना सकते हैं। कौन, स्टेट या दोनों ही क्या कर सकते हैं, नियमावली या फिर नीति बना सकते हैं। साथ में इसके साथ में देख लीजिए, इसके साथ में केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, व्यापार संबंध, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। साथ में शक्तियों का विभाजन, किसके पास में कितना पावर्स होना चाहिए, यूनियन और स्टेट के बीच में, ये सारी की सारी जो विभाजन है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए है। साथ में जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो स्वतंत्रता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने ली हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान। इसके बाद में आता है जापान। जापान से एक चीज़ हमने इम्पोर्टेंट चीज़ ली है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे क्या कहते हैं हम, द प्रोसेस बाय लॉ, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। संविधान के स्रोत, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसका जो अगला पार्ट होगा वो एमसीक्यूज़ के माध्यम से होगा कि किस किस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को देखने के बाद में आपको उस वीडियो को भी देखना है, ताकि आपके जो प्रश्न हैं अलग अलग तरीके से किस किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो हम बेल आइकन में इसका लिंक दे देंगे, आपको उस वीडियो को भी देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।